गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, हाउ टू क्रिएट वर्क फ्लो इन पोस्टमैन फॉर एपीआई टेस्टिंग। ठीक है। तो हम आज सीखेंगे कि हम वर्क फ्लो कैसे बना सकते हैं पोस्टमैन टूल के अंदर। ठीक है। अब वर्क फ्लो की एक्चुअली हमें जरूरत क्यों पड़ती है ना। वर्क फ्लो बेसिकली क्या है। अब आप जब आप एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे किसी रियल प्रोजेक्ट पे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स रन करनी है इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली। क्योंकि एक एपीआई रिक्वेस्ट क्या करती है, एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट को टेस्ट करती है और उसका रिजल्ट हमें मिलता है। लेकिन एपीआईज आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है ना। और अगर हमें एक पूरा फ्लो चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एपीआईज को भी एक फ्लो में अरेंज करके और फिर उनको रन करेंगे, ताकि हमें एक पूरा जो फ्लो है हमारी फंक्शनैलिटी का हम वो चेक कर सकें। सो इस चीज को अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पोस्टमैन में वर्क फ्लो बना सकते हैं। तो यानी कि जब आपको मल्टीपल एपीआई रिक्वेस्ट अगर आपके पास हैं और आप उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चेक करना चाहते हैं और उनके बीच में जो डेटा का फ्लो है वो देखना चाहते हैं कि वो कैसे काम करेगा, तब आपको ये फ्लो बनाने पड़ेंगे। और आपको वो फ्लो क्या करना होता है कि अ, एक साथ ही फ्लो को आपको क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। तो यानी कि वो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट ना चल के बेसिकली कलेक्शन में आप बनाएंगे एक पूरा वर्कफ्लो और उस कलेक्शन को फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं आपको क्विकली यहाँ पे स्टेप्स गो थ्रू कराता हूँ कि क्या है। आपको अगर वर्कफ्लो क्रिएट करना है, तो आपने पहले कलेक्शन क्रिएट करनी है पोस्टमैन में। फिर आप क्या करेंगे, आप अपनी कलेक्शन के अंदर एपीआई रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, जो भी उस एक फ्लो को टेस्ट करने के लिए जो एपीआई रिक्वेस्ट आपको चाहिए। और आपको वो जो है रिक्वेस्ट जो है उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना विद इन द कलेक्शन। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ स्क्रिप्ट्स बनानी पड़ेंगी और या वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, जो क्या करेंगे, आपके एपीआईज के बिट बिट एपीआईज के बीच में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे, ताकि आपका पूरा फ्लो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ पूरा का पूरा फ्लो बन सके। ठीक है। और जब ये पूरा फ्लो बनता है, तो आपने क्या करना है, लास्ट में कलेक्शन रनर को यूज करना है, सो दैट आपका जो पूरा फ्लो है वो एक वन क्लिक में वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो सके और आप उसकी पूरे की एक आउटपुट चेक कर सके। ठीक है। तो ये आपका फ्लो रहेगा। और जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैं आपको क्विकली बताता हूँ। हम क्या करेंगे, हम गिटहब की रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। हमारा जो फ्लो रहेगा, मैं आपको पूरा फ्लो बताता हूँ। क्रिएट करेंगे हम सबसे पहले गिटहब पे एक रिपोजिटरी, फर्स्ट स्टेप हमारा है। सेकंड स्टेप रहेगा, हम ये चेक करेंगे इफ न्यूली क्रिएटेड रेपो एग्जिस्ट, यानी कि जो हमने अभी रेपो फर्स्ट स्टेप में क्रिएट की है, क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। हम यहाँ पे एक दूसरी एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अगर एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारी न्यूली क्रिएटेड रेपो है उस रेपो के अंदर हम एक इशू क्रिएट करेंगे। ये गिटहब की अपनी एक फंक्शनैलिटी है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम जो न्यूली क्रिएटेड रेपोजिटरी है हम उसको डिलीट कर देंगे। एंड फिर ये चेक करेंगे कि क्या जो हमने रेपोजिटरी डिलीट कर दी है, या वो वाली अभी भी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो ये पूरा का पूरा फ्लो बन जाएगा हमारा कि रिपोजिटरी क्रिएट हुई, आपने उसको चेक किया, फिर उसमें इशू एक पोस्ट किया आपने, फिर उसी रिपोजिटरी को डिलीट कर दिया, और उसके बाद फिर आप चेक कर रहे हैं कि डिलीट फंक्शन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पूरा एक फ्लो हमें यहाँ पे चेक होके पूरा का पूरा फ्लो मिल जाएगा। मैं यहाँ पे पोस्टमैन में अब आता हूँ। ठीक है। तो ये हमने फ्लो बनाया, मैं आपको यहाँ से गो थ्रू कराऊंगा। ये मेरा गिटहब का अकाउंट है, मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे लॉग इन करके रखा हुआ है। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी अभी रिपोजिटरी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जो भी अब रिपोजिटरी क्रिएट होगी वो हम एपीआई के थ्रू यहाँ से क्रिएट करेंगे। फाइन। जो मेरा यूजर है वो है दीपक 1538। ये हम अपनी एपीआई रिक्वेस्ट के अंदर भी यूज करेंगे। ओके। क्योंकि यस, अब हमने क्या किया यहाँ पे, एक बनाई है कलेक्शन जिसका नाम है वर्कफ्लो। उस कलेक्शन के अंडर अगर आप देख रहे हैं, हमने ये रिक्वेस्ट ऐड की है। पहली है क्रिएट रेपो, जो क्रिएट रिपोजिटरी करेगी।
दूसरी है गेट रेपो, जो ये चेक करेगी कि जो हमने फर्स्ट स्टेप में रेपोजिटरी क्रिएट की है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, क्रिएट इशू, यानी कि जो रिपोजिटरी हम क्रिएट कर रहे हैं हम उसी रिपोजिटरी में एक इशू यहां से पोस्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद हम रेपोजिटरी को डिलीट करेंगे। एंड उसके बाद फिर से हम गेट रिक्वेस्ट चलाएंगे, जो कि ये चेक करेगी कि क्या वो रिपोजिटरी अभी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है। तो वो हम इस फ्लो को देखा, अब इसको मैं आपको, ओके, अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन कैसे होगी कि अगर मैंने यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट की है, तो जो मेरी गेट रेपो वाली रिक्वेस्ट है वो कैसे ये इंश्योर करेगी कि मैं उसी रिपोजिटरी को चेक कर रहा हूँ, या जब मैं क्रिएट इशू यहाँ पे अपनी एपीआई रिक्वेस्ट हिट करूंगा तो क्या ये मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि मैं उस जो अभी रिपोजिटरी क्रिएट करके आया हूं उसी के अगेंस्ट मैं यहाँ पे एक इशू पोस्ट कर रहा हूं। और इन द सेम वे जब डिलीट रेपो में करूंगा तो मैं क्या कैसे इंश्योर करूंगा कि मैंने उसी रिपोजिटरी को डिलीट करना जो मैं अभी क्रिएट करके आया हूँ। तो ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है आप देख रहे हैं यहाँ पे, रिपोजिटरी का जो नेम है वो कॉमन हमें चाहिए कि वो एक नेम ऐसा हो जो आपके फ्लो के स्टेप वन से लेके इवन लास्ट स्टेप तक वो हमारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे। तो उस इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक प्री रिक्वेस्ट यूज की है, और हमने एक वेरिएबल को यूज किया, कलेक्शन वेरिएबल को, जो कि हम कलेक्शन के लेवल पे सेव कराएंगे। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे कलेक्शन का ओवरव्यू ओपन किया है, और आप यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं वेरिएबल्स के सेक्शन में जाऊं तो यहाँ पे अभी मेरे पास सिर्फ ऑथराइजेशन टोकन का एक वेरिएबल है, फाइन। एंड यहाँ पे दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है। अब हमारी सबसे जो पहली स्क्रिप्ट है, हम यहाँ पे आते हैं और इसको पहले मैं गो थ्रू कराता हूँ कि इसमें क्या है। ये जो रिक्वेस्ट है ये है क्रिएट रिपोजिटरी करने की रिक्वेस्ट है, जो कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, और ये एपीआई का एंड पॉइंट है। इस रिक्वेस्ट में हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैब में एक प्री रिक्वेस्ट ऐड की है। प्री रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होती है, प्री रिक्वेस्ट क्या होती है कि आपकी एपीआई रिक्वेस्ट को हिट करने से पहले हमारी प्री रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होती है। तो हम यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट के अंदर क्या एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। प्री रिक्वेस्ट में बेसिकली एक अपना कलेक्शन वेरिएबल हम सेट करवा रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट मेरी क्या करेगी, पहले कलेक्शन वेरिएबल को सेट करके आएगी। ओके। और वो कलेक्शन वेरिएबल किस नाम से हमने सेट किया है, वो है रेपो नेम। ओके। तो जो रेपो नेम है यहाँ पे, उसको हमने जो डायनामिकली क्रिएट किया है वो कैसे किया है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, और उस वेरिएबल के अंदर एक जावास्क्रिप्ट यूज करके, जो कि एक रैंडम मेथड को यूज करती है मैथ क्लास के, और फिर उसको बेस 36 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसकी एक सब स्ट्रिंग उसमें से निकाल देती है। तो बेसिकली ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये जो हमने बनाया, ये अल्टीमेटली कर क्या रहा है, हमें एक रेपोजिटरी का रैंडम नेम क्रिएट करके दे रही है यहां से ये। ठीक है। तो वो जो रेपोजिटरी का रैंडम नेम क्रिएट हो रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, उस वेरिएबल उस वैल्यू से हम क्या कर रहे हैं, एक अपना कलेक्शन वेरिएबल सेट कर रहे हैं पीएम डॉट कलेक्शन वेरिएबल डॉट सेट मेथड की हेल्प से। ये हमारा एक वेरिएबल का नेम है, और ये हमारी क्या होगी, वेरिएबल की वैल्यू। तो जब मैं यहां से ये एपीआई रिक्वेस्ट हिट करूंगा तो क्या होगा, ये पहले कलेक्शन में जाके एक वेरिएबल सेट करेगी रेपो नेम के नाम से। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी रेपोजिटरी, सॉरी, वो वेरिएबल क्रिएट नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे अपने वापस क्रिएट रेपो में, प्री रिक्वेस्ट चलेगी और फिर हमारी रिक्वेस्ट हिट होगी। रिक्वेस्ट क्योंकि पोस्ट है, तो पोस्ट की हम यहाँ पे बॉडी देखते हैं। बॉडी के अंदर अगर आप देखें, जो हमने नेम यहाँ पे सेंड किया है रेपोजिटरी का, वो हार्ड कोडेड नेम ना सेंड करके क्या किया है, एक वेरिएबल पास ऑन किया है। और ये वेरिएबल कौन सा होगा, जो अभी हमारी प्री रिक्वेस्ट यहाँ पे अपना कलेक्शन वेरिएबल यहाँ पे सेट करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी रिक्वेस्ट क्या है, पहले एक
वेरिएबल को क्रिएट करिए, कलेक्शन वेरिएबल को। हम कलेक्शन वेरिएबल इसलिए यहाँ पे सेट कर रहे हैं ताकि वो एक कलेक्शन वेरिएबल क्या है, पूरी कलेक्शन की एपीआई रिक्वेस्ट्स के लिए वो कॉमन होता है, और वो कॉमन इंफॉर्मेशन क्या करेगी, पूरे के पूरी रिक्वेस्ट में हमारी पास ऑन करेगी। एक्चुअली ये कॉमन वेरिएबल ये है, ये जो कलेक्शन वेरिएबल ही है, जिसकी हेल्प से मेरी जो सारी की सारी एपीआई रिक्वेस्ट है वो आपस में कनेक्टेड रहेंगी, एक कॉमन इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेंगी, और एक कॉमन रिपोजिटरी पे ही वो सारे के सारे हमारे एक्शंस परफॉर्म होंगे। फाइन, तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया है और रिक्वेस्ट की बॉडी हमने बनाई है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने जो रिपोजिटरी का नाम यहाँ पे वेरिएबल के लिए चूज किया वो एक कलेक्शन वेरिएबल से हम उठा के कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी हमने हार्ड कोडेड नेम यहाँ पे नहीं दिया। फाइन, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट है क्रिएट रिपोजिटरी करने की, जो रिक्वेस्ट है मैं उसको करता हूँ सेंड। और फिर हम इसका इफेक्ट देखेंगे कि क्या हुआ। पहले ये क्या करेगी, प्री रिक्वेस्ट रन करेगी जो कि कलेक्शन वेरिएबल को सेट करेगी, और वही कलेक्शन वेरिएबल फिर हमारा क्या होगा, हमारी बॉडी में पास होगा, जो कि उस रिपोजिटरी का नेम को कैरी करके लेके जाएगा। ओके, हम यहाँ से करते हैं क्लिक सेंड। तो यहाँ से हमने जब क्लिक किया है, अपनी एपीआई रिक्वेस्ट को सबमिट किया है, तो हमारी एपीआई रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट हो चुकी है, और हमारे पास स्टेटस 201 क्रिएटेड, जो कि इंडिकेट करता है कि ये हमारी रिक्वेस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट का जो स्टेटस है 201 सक्सेसफुल इंडिकेट करता है। ओके, अब हम पहले क्या करते हैं ये देखते हैं कि क्या हमारी जो प्री रिक्वेस्ट है जो हमने यहाँ पे यूज किया उसने अपना काम किया, क्या उसने कलेक्शन वेरिएबल सेट किया है। तो पहले यहाँ चलते हैं, मैं कलेक्शन के ओवरव्यू पे आया और कलेक्शन के वेरिएबल पे आ रहा हूँ। यस, आप यहाँ देख रहे हैं अब यहाँ पे रेपो नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, जिसने क्या किया, एक रैंडम नेम जनरेट किया, जो कि मैंने वहां पे एक जावास्क्रिप्ट यूज करके एक रैंडम नेम क्रिएट कराया है। अब ये जो रैंडम नेम यहाँ पे कलेक्शन वेरिएबल में आया है, हमने क्या किया है, ये सेम नेम क्या किया था, अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी में पास किया था। आप देख रहे हैं यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। इट मींस जो अब हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हुई है गिटहब पे, वो हमारी इस नेम से ही क्रिएट हुई है। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप कैसे यहाँ से फ्लो कर रही है, प्री रिक्वेस्ट से कलेक्शन वेरिएबल में गई, कलेक्शन वेरिएबल से फिर हमारी क्रिएट रेपो रिक्वेस्ट में आ चुकी है। ओके, अब हम जाते हैं और अपनी गिटहब की रिपोजिटरी को मैं रिफ्रेश करता हूँ, और देखते हैं कि क्या रिपोजिटरी वहां पे है। यस, वहां पे रिपोजिटरी बन चुकी है। और अगर आप इस नेम को चेक करें, लास्ट में 8Y यहाँ पे है, और ये सेम नेम जो है कौन सा है, जिस नेम का हमारा कलेक्शन वेरिएबल सेट हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेम 8Y से इंडिकेट एंड हो रही है, ये तो ये सेम वेरिएबल यानी कि इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई है। तो हमने अपना क्या किया, फर्स्ट जो स्टेप है फ्लो का, अभी वो मैन्युअली एग्जीक्यूट किया है, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट किया है। अब हम अपना सेकंड स्टेप यहाँ पे रन करेंगे, वो क्या है, हमारी एक गेट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट क्या कर रही है बेसिकली, अब ये एंड पॉइंट गेट मेथड का, और ये एंड पॉइंट क्या करता है कि रेपो को चेक करता है कि क्या ऐसी कोई रेपो एग्जिस्ट करती है, कौन सी रेपो, जो मैंने यहाँ पे मैंने पास ऑन किया इस वेरिएबल, इस रिपोजिटरी का नाम। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, यहाँ पे ये हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है जिसके अंदर रेपोज, और यहाँ पे आपको ऑनर पास करना होता है रिपोजिटरी का, जो यहाँ पे मेरा यूजर नेम आ चुका है, और एंड में आपको रेपोजिटरी का नेम। अब अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेपोजिटरी का नेम हार्ड कोडेड ना लेके हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल को रेफर किया, कौन से, कलेक्शन वेरिएबल को। क्यों, क्योंकि हम कलेक्शन वेरिएबल को यूज करके ही अपनी रिपोजिटरी को क्रिएट करके आए थे। तो जब मैं उसके ऊपर एक गेट, यानी कि वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो मैं उसके लिए भी क्या कर रहा हूँ, सेम वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो अब ये जो मेरी एपीआई रिक्वेस्ट है, ये क्या करेगी, मेरी गिटहब रिपोजिटरी को चेक करेगी, और ये चेक करेगी कि क्या उसमें इस पर्टिकुलर नेम से रिपोजिटरी एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो हम चाहते हैं कि उसका स्टेटस 200 आएगा, ऑब्वियस है, रिजल्ट ओके आएगा। तो इसलिए हमने अपना स्टेटस कोड का टेस्ट यहाँ पे पोस्ट रिस्पॉन्स पे लगाया है, वो है 200 स्टेटस के लिए। वो इसका मतलब ये है कि
अगर 200 स्टेटस आया इट मीन्स ये रिपोजिटरी हमारी वहां पे एग्जिस्ट करती है। हालांकि हम इसको मैन्युअली चेक करके आ चुके हैं, बट हम क्योंकि जब वर्कफ्लो चेक करेंगे तो हम अपनी एपीआई के रिक्वेस्ट के हेल्प से इस पूरे पूरे फ्लो को चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस एपीआई को करता हूँ सेंड, और यहाँ पे मेरा जो स्टेटस कोड है 200, टेस्ट जो है हमारा, अगर आप देखें टेस्ट पास है, इट मीन्स यानी कि वो रिपोजिटरी वहां पे एग्जिस्ट करती है ना। एपीआई ने भी इस चीज को इंश्योर कर दिया, डबल चेक करके हमें अपना टेस्ट का रिजल्ट बता दिया। ठीक है, तो हमने एक फ्लो यहाँ पे एक स्टेप परफॉर्म किया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्रिएट इशू। यानी कि गिटहब के अंदर एक फंक्शनैलिटी है जिससे आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी के अंदर अगर हम यहाँ पे आए, आप देखें ये हम रिपोजिटरी पे आ चुके हैं, और रिपोजिटरी में जब आप जाते हैं तो रिपोजिटरी में आप देख रहे हैं यहाँ पे गिटहब आपको ऑप्शन देता है उस गिटहब रिपोजिटरी के अगेंस्ट आप कोई इशू पोस्ट करना चाहते हैं तो आप इशू यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी गिटहब ने प्रोवाइड की है। अब क्योंकि हम वर्क फ्लो में काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम इस सेम रिपोजिटरी को जो हम क्रिएट करके आए हैं उसके अगेंस्ट क्या करें, अपना एक इशू क्रिएट करें। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि जो अब हम क्रिएट इशू एपीआई रिक्वेस्ट यहाँ पे हिट करेंगे, हमें उसके साथ उस रेपोजिटरी का रेफरेंस ही भेजना पड़ेगा, है ना। तो वो जो रेफरेंस है, आपने यहाँ पे क्या किया, पोस्ट मेथड सेलेक्ट किया, और ये क्या है, क्रिएट इशू रिपोजिटरी का एंड पॉइंट है पूरा का पूरा, जिसमें आपको एपीआई का सर्वर, रेपोज, एंड देन ऑनर का नेम, एंड देन रेपोजिटरी का नेम बताना होता है, और फिर लास्ट में एंड पॉइंट है इश्यूज। ये अपना क्या है, आपका एक एंड पॉइंट है पूरा का पूरा। तो इस पूरे एंड पॉइंट में अगेन आपको अगर इशू क्रिएट करना है तो आपको रिपोजिटरी का नाम यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा। अगेन एक ऑप्शन ये थी मेरे पास कि मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड नेम सेंड करूं, बट क्योंकि मैं एक वर्क फ्लो बनाने की यहाँ पे मेरा टारगेट है, तो मैंने जो यहाँ पे रेपोजिटरी का जहाँ पे नेम आएगा मैंने वहां पे क्या किया, अपने कलेक्शन वेरिएबल को यूज किया यूजिंग द डबल करली ब्रैकेट्स, एंड क्या है हमारा कलेक्शन वेरिएबल का नेम। फाइन। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, अब वो इंफॉर्मेशन क्या है मेरी, जो पास ऑन हो चुकी है क्रिएट इशू, जो मेरी एपीआई रिक्वेस्ट है उसमें भी वो मेरी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो चुकी है। मैं यहाँ पे काइंड ऑफ इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरा जो इश्यू मैं क्रिएट करूंगा वो उसी रिपोजिटरी में होगा जो मैं ऑलरेडी क्रिएट करके आया हूँ अभी रिसेंटली। ठीक है, और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेस्ट अपना ऐड कर दिया है जो कि 201, यानी कि क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो 201 सक्सेस माना जाता है, तो इसलिए हमने 201 सक्सेस स्टेटस कोड को यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स में टेस्ट कराया है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं इसको, ओके एंड सॉरी एक और चीज यहाँ पे, जो क्रिएट इशू करा है हमने उसकी हमने यहाँ पे बॉडी ऐड की है, यानी कि आप बग का जो है टाइटल डाल सकते हैं और उसकी एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे ये डेटा डाल दिया। अब इसको हम करते हैं सेंड। ओके, ये रिक्वेस्ट हिट हो चुकी है और इसका रिस्पांस क्या है हमारा 201, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पांस है। और हमारा टेस्ट रिजल्ट क्या आ चुका है, पास, यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिस्पांस कोड बराबर आ चुका है। अब हम इस चीज को एक बार मैन्युअली जाके गिटहब में चेक करते हैं कि क्या हमारी रिपोजिटरी के अगेंस्ट इशू क्रिएट हो चुका है, जो अभी के अभी हम एक क्रिएट करके आए हैं। यस, आप यहाँ देख रहे हैं इश्यूज जो पहले अभी एम्प्टी था, हम इश्यूज वाले सेक्शन में जाएं तो आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका बग का टाइटल और बग की डिस्क्रिप्शन हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ये वो सेम इशू है जो अभी के अभी हम यहाँ से अपनी रेपोजिटरी सॉरी एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ से क्रिएट करके आए हैं। तो ये एक तीसरा स्टेप है जो हमारा फ्लो में हम बना चुके हैं, यानी कि एक ही रिपोजिटरी को क्रिएट किया, उसको फिर चेक किया, एंड फिर उसी के अगेंस्ट अब हमने इशू क्रिएट कर चुका है, तो ये इंफॉर्मेशन पास ऑन हो चुकी है। अब हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो हम क्या करेंगे वर्कफ्लो का, कि हम उस रिपोजिटरी को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो डिलीट करना चाहते हैं तो मैं उसी रिपोजिटरी को डिलीट करना चाहता हूँ जो मैं अभी रिसेंटली क्रिएट करके आया हूँ। तो वो डिलीट का जो एंड पॉइंट है ये हमारा डिलीट
रिक्वेस्ट है तो मेथड डिलीट है, और ये डिलीट रिक्वेस्ट का क्या है, एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आपको रेपोज एंड ऑनर का नेम बताना है, एंड ऑब्वियस है रेपोजिटरी का नेम बताना है। तो हमने अगेन यहाँ पे क्या किया, वो सेम अपना कलेक्शन वेरिएबल यहाँ पे रेफर किया। तो इस तरीके से कलेक्शन वेरिएबल आप देख रहे हैं हमारी कितनी हेल्प कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक सिमिट्री मेंटेन है मेरी पूरे वर्क फ्लो में, कि जो मेरा रेपोजिटरी का नेम है वो कॉमन पास ऑन हो रहा है पूरे के पूरे फ्लो में। तो अब ये क्या होगा, ये डिलीट रिक्वेस्ट चलेगी, और इसके लिए हमने अगेन 204 जो है हमारा रिक्वेस्ट जो स्टेटस होता है वो डिलीट रिक्वेस्ट के लिए होता है। और अब हम इसको करते हैं सेंड। तो हमारा रिक्वेस्ट यहाँ से आ चुका 204। ओके, टेस्ट रिजल्ट हमारा पास है, इट मीन्स एज पर द एपीआई रिक्वेस्ट डिलीट हो चुका है जो रिकॉर्ड हमने सेंड किया। हम इसको एक बार जाके मैन्युअली चेक करते हैं अपने गिटहब में जाके, एंड जब मैं अपने अकाउंट पे जाता हूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो रिपोजिटरी यहाँ से अब डिलीट हो चुके, तो दैट इज वाई यहाँ पे अब कोई रिपोजिटरी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। इट मींस जो अभी मैंने डिलीट एपीआई रिक्वेस्ट हिट किया उसने उसी रिपोजिटरी को डिलीट किया जो मैं अभी रिसेंटली क्रिएट करके आया हूँ। और वो कैसे पॉसिबल हुआ, वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने अपना एक वर्क फ्लो बनाया हुआ है, और उस वर्क फ्लो में मैंने वो जो रिपोजिटरी का नेम है वो पास ऑन किया है ओवर द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। जो भी रिक्वेस्ट मैं नेक्स्ट सेंड कर रहा हूँ उसमें रिपोजिटरी का नाम जा रहा है। ओके, अब लास्ट में जो फ्लो हमारा क्या है, मैं फिर से क्या करता हूँ, गेट रेपो रिक्वेस्ट को यूज कर रहा हूँ, जो ये चेक करेगी क्या अब जो मैंने रिक्वेस्ट अभी डिलीट की चलाई है जिसने मेरी एपीआई को रिपोजिटरी को डिलीट कर दिया, तो क्या अभी भी वो रिपोजिटरी एग्जिस्ट करती है जो मैं डिलीट करके आया हूँ। उसके लिए मैं गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और ये अगेन सेम एंड पॉइंट है जो हमने पहले गेट रिक्वेस्ट में यूज किया है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने रिपोजिटरी का नाम पास ऑन कर रहा हूँ। तो अब क्योंकि मुझे पता है कि मेरी रिपोजिटरी डिलीट हो चुकी है, तो जब कोई हम ऐसी रिक्वेस्ट को हिट करते हैं जो हमारे सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करती कोई रिसोर्स, तो हमारा रिस्पांस क्या रहता है, 404। एक्सपेक्टेड रिस्पांस हमारा 404 है। तो इट मींस जब मैं इस वाली रिक्वेस्ट को हिट करूंगा आफ्टर द डिलीट फंक्शन, डिलीट मेथड, तो मेरा जो एक्सपेक्टेड रिस्पांस आएगा वो आएगा 404। इट मींस अगर मेरा रिस्पांस इस गेट रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद अगर मेरा रिस्पांस 404 आता है एपीआई रिक्वेस्ट का, तो इट मींस वो रिपोजिटरी उस अब गिटहब पे एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि मेरा डिलीट का फंक्शन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है और उसने अपना कंप्लीट टास्क परफॉर्म किया। तो अब हम यहाँ पे करते हैं रिक्वेस्ट को सेंड, एंड आप यहाँ देख रहे हैं हमारा रिस्पांस जो है एपीआई का क्या है, 404। ऑब्वियसली अब यहाँ पे 404 ही बनता था, क्योंकि वो जो रिपोजिटरी है डिलीट हो चुकी है, उस नाम की रिपोजिटरी अब वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। और जब कोई रिसोर्स सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता तो सर्वर हमें जो रिस्पॉन्स देता है एपीआई के अगेंस्ट वो देता है 404, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है। अगर आप अपने टेस्ट रिजल्ट पे जाएं तो वो हमें पास यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने एक पूरा वर्क फ्लो बनाया है जिसमें कि आपने रिपोजिटरी को क्रिएट किया, उसको चेक किया गेट मेथड के थ्रू, फिर उस रिपोजिटरी के अगेंस्ट इश्यूज क्रिएट किया, एंड देन उसको डिलीट किया, और फिर से उसको गेट रिक्वेस्ट के थ्रू आपने क्या किया, चेक किया कि वो एग्जिस्ट करते कि नहीं करते। तो ये कंप्लीट वर्क फ्लो हमारा यहाँ पे बना है, जिसमें कि हमारा जो बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है वो हमारी फर्स्ट जो हमने एपीआई रिक्वेस्ट थी उसके अंदर जो एक प्री रिक्वेस्ट बनाई है, जिसने एक वेरिएबल नेम को क्रिएट किया और उसको क्या किया, एज ए कलेक्शन वेरिएबल हमारा सेट किया। तो यहां से वो क्या है, पूरी की पूरी एक जो काइंड ऑफ इंटीग्रेशन थी एपीआई रिक्वेस्ट के बीच में, वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हो गई, और उस कनेक्शन की वजह से पूरा का पूरा हमारा एक वर्क फ्लो हम बना सके और उसको एंश्योर कर सके कि वो सही चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने इसको मैन्युअली चेक किया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे वर्क फ्लो को, जैसे कि हमने इनिशियली वर्क फ्लो में देखा, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, अपना कलेक्शन को क्या करेंगे,
रन करेंगे यूजिंग द कलेक्शन रनर, सो दैट ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक्चुअली में ऑटोमेट हो जाए। अभी जो हमने इसको क्या किया है, वर्क फ्लो को बनाया है, और ये वर्क फ्लो मैनुअली चेक किया। अब जब हमने मैनुअली इस चीज को चेक कर लिया कि वो सही चल रहा है, तो मैं अब कलेक्शन पे जाता हूँ और कलेक्शन के को रन करता हूँ। रन कलेक्शन, तो हमारा कलेक्शन रनर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी, एंड डिफॉल्ट जो हमारी सेटिंग्स हैं उनके साथ हम करते हैं रन वर्क फ्लो। तो अब मैंने यहाँ पे सिंगल क्लिक किया, और इस सिंगल क्लिक से मेरा पूरा वर्क फ्लो सीक्वेंस में चेक हुआ है, और मुझे यहाँ पे सबके क्या है, टेस्ट रिजल्ट आप देख रहे हैं, वन बाय वन मिल चुके हैं। ये भी पास है, क्रिएट रेपो इज पास, गेट रेपो इज पास, क्रिएट इशू इज पास, डिलीट इज ऑल्सो पास, और उसके बाद गेट रेपो जो लास्ट में हमने बनाया गेट, वो भी पास है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा मेरा वर्क फ्लो चल चुका है, पास उसका रिजल्ट है। तो और मेरा का ये पूरा का पूरा मेरा जो वर्क फ्लो मैंने ऑटोमेट कर दिया है, और ये बिल्कुल सक्सेस रिजल्ट हमें दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वर्क फ्लो बना सकते हैं। और इंफॉर्मेशन को कैसे आप कॉमन एक जगह पे रखेंगे, वो एक इसका तरीका ये मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, जिसमें कि आप एक कॉमन इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, पहले आपने कॉमन इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया, और उस कॉमन इंफॉर्मेशन को आपने कैरी फॉरवर्ड किया थ्रू द रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट से दूसरी रिक्वेस्ट में एक लॉजिकल सीक्वेंस में आप उसको पास ऑन करते गए, और उसने पूरा का पूरा आपका वर्क फ्लो बना दिया है। सो ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, जिससे कि आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, और प्रैक्टिकली आप इस चीज को जब करेंगे तो रियल टाइम में आपकी ये बहुत हेल्प करेगा ये टॉपिक। सो इस इसके साथ ही आई थिंक यहाँ पे मैं अपना टॉपिक कंक्लूड करता हूँ। एंड आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया है, अंडरस्टैंड किया, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।